किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में हम जानेंगे ई मंडी प्लेटफॉर्म के बारे में। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे कृषि विपणन विभाग पंत कृषि भवन जयपुर के उप निदेशक केसर सिंह जी। आज के इस डिजिटल युग में, या हम जिसको कहें कि आईटी का जो युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें भारत देश आगे बढ़ रहा है, हमारा राजस्थान राज्य आगे बढ़ रहा है और जो भी हमारे जो विकास के विभिन्न आयाम है उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का जो हम उपयोग करके और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र जो है उसमें भी इस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है और विशेष रूप से किसानों के हित में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, हम इसके उपयोग को सुनिश्चित करते हुए किसानों की प्रगति को सुनिश्चित करें, इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नवाचार हुए हैं, विभिन्न प्रयोग हुए हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई कृषि बाजार जो है वो लागू किया था और उसमें राजस्थान राज्य ने जिसको कह सकते हैं कि आगे बढ़कर, जिसकी सबसे ज़्यादा मंडियाँ ई नाम में जुड़ी, सबसे ज़्यादा व्यापार राजस्थान की मंडियों के माध्यम से हुआ है और राजस्थान के किसानों को कृषि विपणन के क्षेत्र में वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराएं, प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराएं और इसके जो भी घटक हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी हैं उनको व्यापार में सुविधा हो, हमारे किसान भाई हैं उनको प्रतिस्पर्धी वातावरण मिले, उनकी जो कृषि उपज है उसका उनको जिसको कह सकते हैं कि उचित भाव मिले। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और वो ई मंडी के रूप में इस कदम को हम देख रहे हैं और आने वाले समय में हमें कृषि उपज मंडी समितियों का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा और किसान भाइयों को अपने कृषि विपणन के क्षेत्र में इस नवाचार के माध्यम से अपनी उपज बेचने में सुविधा होगी। आज न वरन अनाज बल्कि फल सब्जी के क्षेत्र में भी राजस्थान आगे बढ़ रहा है और ये जो जितने भी कृषि के क्षेत्र हैं, चाहे हम वन उपज की बात करें, चाहे हम उद्यानिकी की बात करें, चाहे हम कृषि फसलों की बात करें, उन सभी में जो विपणन के जो आयाम है उसको ई जो इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार से कैसे जोड़ा जाए और उसी का नाम ई मंडी के रूप में हम किसानों को उनके खेत पर विपणन की सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं, इसके लिए ई फार्म गेट और मंडियों को कैसे आधुनिक स्वरूप में लाया जाए, उसके लिए ई मंडी का जो सिद्धांत है वो राजस्थान सरकार द्वारा अभी इस बजट जो पिछला गया है उस बजट घोषणा के अनुरूप अब कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जो ई मंडी प्लेटफॉर्म है, जो हमारी मंडियां अभी चल रही है, उन मंडियों में तकनीकी का उपयोग, जैसे हमारे किसान भाई खेत से अपनी उपज को जब लेके आते हैं तो उनको जो अपना निर्णय लेने में सुविधा हो उसके लिए उनको आसपास की मंडियों के भाव उनके मोबाइल पे मिल जाएं, उनको मंडी की दूरी के बारे में पता लग जाए कि उनके आसपास जो उनकी उपज को बेचने के लिए कौन कौन से स्थल उपलब्ध है, चाहे वो मंडी हो सकती है, वो वेयर हाउस जाना चाहे वेयर हाउस में जा सकते हैं, किसी जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको अपना माल बेचना चाहते हैं, तो विभिन्न जो उनके हम कह सकते हैं कि जो क्रेता हैं, जो उनकी उपज को खरीदने वाले हैं, उन लोगों के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध हो। अब जब वो एक अपना डिसीजन ले लेते हैं, अपना निर्णय ले ले, उसके बाद अगर वो मंडी में आते हैं तो मंडी में जैसे हम देखते हैं कि मंडी के गेट पे एक सामान्य जानकारी के रूप में उनसे पूछा जाता है कि आप क्या उपज लेके आए हैं, कितनी मात्रा में है, तो उसमें थोड़ा अभी समय लगता है जब हम उनको गेट पास जारी करते हैं और जब ई गेट पास जारी किया जाएगा कंप्यूटर से तो उनको वहाँ सुविधा होगी और उसको गेट पास को वो किसान अपने खेत से भी जनरेट कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो खेत पे अपनी सामान्य जानकारी, अपना नाम, कृषि उपज भर के और उसको एक QR कोड उसमें उनको मिलेगा और वो जैसे ही मंडी के गेट पे QR कोड दिखाते हैं तो उनकी सारी जानकारी अपने आप हमारे पास दर्ज हो जाती है और उनका जो समय लगता था उस समय गेट पे बचता है। उसके बाद जो जिसको हम परख कहते हैं, गुणवत्ता की परख, तो उसको भी हमने ऑनलाइन जो IT के जो उपकरण है उसके आधार पर ऑनलाइन उनको रिपोर्ट मिलेगी और उसके बाद जो आगे का एक महत्वपूर्ण पहलू है वो होता है उनकी उपजों का खुली बिक्री के माध्यम से भाव का निर्धारण। तो जो खुली बिक्री है उसमें
आड़तीय जो हमारे आड़तीय हैं, जो व्यापारी हैं, उनके पास भी जैसे ही गेट से गेट पास करता है तो जो जिन आड़तियों की दुकान पे अगर किसान जाता है तो उनके पास भी जानकारी होती है कि उनके पास कितने किसान आज आए हैं, कितनी मात्रा में अपनी उपज लेके आए हैं। और उसके बाद जब वो उनकी उपज को साफ़ सुथरा करके उसको ग्रेडिंग करके जब बेचते हैं, उसका ढेर बनाते हैं, तो जब व्यापारियों को वो बोली के लिए आमंत्रित करते हैं तो वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बोली कराए जाने का प्रावधान इस ई मंडी में रखा जाना है। तो जब सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ होंगी, बोली पारदर्शिता से होगी, तो उसके भावों का निर्धारण जो है उचित रूप से होगा। उसके बाद जब उसका भावों का निर्धारण हो गया तो जो तोल है, तोल का भी अभी जिस तरीके से जो प्रक्रिया है, उस तोल प्रक्रिया में अभी जैसे ही कांटे पे वो अगर अपनी उपज की जो तोल करते हैं वो सीधा पोर्टल पे चला जाए और वो तोल में भी पारदर्शिता हो। अब जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है विक्रय पर्ची। विक्रय पर्ची में जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि वैधानिक प्रपत्र होता है, उसमें किसी किसान भाई को उनकी उपज का कितना मूल्य मिला, अर्थात उनसे जो भी हमारे मंडी शुल्क की या कृषक कल्याण फीस की उनसे जो मजदूरी वगैरह जो भी ली जाती है, तो वो सारी चीज़ें मंडी वाइज मंडीवार निर्धारित हैं। तो कहीं निर्धारित से अधिक कोई कटौती नहीं हो, किसान भाइयों के साथ बिल्कुल पारदर्शिता से उनको अपने उपज का मूल्य मिले और उनको जो विक्रय पर्ची है वो भी उनके मोबाइल पे ऑनलाइन विक्रय पर्ची मिलेगी, तो उससे उन्हें वो कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इसके बाद जो है वो भुगतान वाली प्रक्रिया है। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में डिजिटल भुगतान, आज हम छोटी छोटी चीज़ों का डिजिटल भुगतान करते हैं, हम डिजिटल भुगतान प्राप्त करते हैं और डिजिटल भुगतान करते भी हैं। इसी तरीके से किसान भाई भी जो विक्रय पर्ची में उनका जो मूल्य निर्धारित होता है वो ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उनका जो पंजीकरण है उसमें हमारे पास उनका बैंक खाता भी पंजीकृत होता है और जो आड़तिया या व्यापारियों द्वारा जैसे ही भुगतान किया जाएगा तो उनकी उपज की जैसे ही वो डिलीवरी देंगे वैसे ही उनको भुगतान ऑनलाइन उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने मंडी जो प्रांगण में होने वाली आवक को डिजिटल माध्यम से गेट पास में किया है, उसी तरीके से जब माल बाहर कोई भी कृषि एजेंसी बाहर जाती है तो उसकी जावक का गेट पास भी ई वे बिल की भांति जावक गेट पास भी मंडियों से जारी किए जाएंगे और इस तरीके से मंडी की पूरी प्रणाली डिजिटल युक्त हो जाएगी, डिजिटलमय हो जाएगी। उससे नवरन पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उससे हमारे किसानों और व्यापारियों को, दोनों जो हमारे मुख्य घटक है, उनको इसका लाभ होगा। अभी राजस्थान में जो है 145 मंडियों में, जैसे मैंने बताया, ई नाम लागू है। 21 मंडियों का अभी अनुमोदित हुआ है, 173 मंडियाँ कुल हैं। 7 मंडियों में और इसको लागू करने का अभी भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। लेकिन इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए जो राजस्थान की ई मंडी हम लागू करने जा रहे हैं, वो हम राज्य की सभी मंडियों में इसको लागू करेंगे, क्योंकि हमारा जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत व्यवस्था उपलब्धताएँ हैं, चाहे IT उपकरण हो, चाहे असंयंग उपकरण है, वो हमारे पास अन्य राज्यों के मुकाबले मंडियों में काफ़ी अच्छी मात्रा में, और जिसको हम कहें कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और हम जैसे ही इसका जो सॉफ्टवेयर बनेगा, हम इसको सभी मंडियों में लागू करके और जो हमारे किसान और व्यापारी भाई हैं उनको हम इसका लाभ दे पाएंगे। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के इस युग में सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, और इसका भी हमने जैसे वेब वर्जन के साथ इसको ऐप के माध्यम से भी हम लागू कर रहे हैं। और ऐप के माध्यम से जैसे उसका किसान का एक डैशबोर्ड होगा, व्यापारी का अपना डैशबोर्ड होगा। किसान के डैशबोर्ड में उन्होंने कब अपनी कितनी उपज बेची, उनको कितनी उपज बेचनी चाहिए, किस भाव पे बेचनी चाहिए, वो सारे भावों की जानकारी, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको हम मार्केट इंटेलिजेंस कहते हैं, कि बाज़ार की जो भाव क्या हैं, आगे आने वाले समय में भाव क्या होंगे, इस तरह की जानकारियाँ जब उनको उपलब्ध होगी, जब उनको उनके डैशबोर्ड पे सारी जानकारियाँ किसानों को उपलब्ध होगी, ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी, तो वो निश्चित रूप से अपना जो उपज है उसको स्मार्ट तरीके से बेच सकेंगे और अपना निर्णय जो है वो सुविचारित तरीके से लेके और कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से अपनी उपज को बेचकर
प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। अभी जब हम देखते हैं कि आज की जो विपणन व्यवस्था है उसमें हमारे किसान भाई जो है जैसे ही फसल पकती है और उसको थ्रेसर होने के बाद, थ्रेसिंग करने के बाद जिस भी स्थिति में है, चाहे वे ट्रैक्टर ट्रॉली में उसको लेके आएँ, चाहे वो उनके पास जैसा भी वारदाना उपलब्ध होता है उसमें भर के लेके आते हैं। हर वारदाने का वजन अलग अलग होता है और उनको खेत से उसको ट्रैक्टर तक या किसी वाहन में भरने में, मंडी में उसको अपनी उपज को उतारने में काफ़ी व्यय करना पड़ता है। किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण संदेश है, आज अगर हम एक एंटरप्रेन्योर या हम एक उद्योगकर्ता के रूप में सोचते हैं तो उसमें हमें अपनी उपज को पैकेजिंग किसान खेत स्तर पर करना होगा। तो आज बिना पैकेजिंग के, बिना तोले हम मंडी में या कहीं भी माल लाते हैं। किसान भाइयों को अब हमें 2-3 चीज़ें अपनानी होंगी जिससे हम वैज्ञानिक विपणन कर सकें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हम अपनी उपज की अच्छी पैकेजिंग करें, उसको खेत स्तर पे उसका वजन करें और उसको अगर रोक के अगर बेचेंगे, भावों को देख के बेचेंगे, आपके डैशबोर्ड का उपयोग करके बेचेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। और इन सब में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज जो क्लीनिंग और ग्रेडिंग का जो महत्व है, तो हम अपनी उपज को ग्रेड करें, पैकेजिंग करें और वजन करें। ये जो सिद्धांत है, अगर इसको अपनाकर हमें कुछ नहीं करना, इसमें अगर हम 3 महीने हमारे खेत में मेहनत करते हैं, इन कार्यों पे अगर हम 3 दिन भी दे देंगे, और मैं समझता हूँ 3 दिन का काम नहीं, अगर 1 दिन भी अतिरिक्त हम अगर विपणन पे देंगे और इन नवाचारों को अपनाएंगे, और नवाचार नहीं है, ये सारे काम आप नहीं करते हैं, कोई दूसरा करता है, तो उसकी बजाय अगर आप खेत स्तर पे ये सारी चीज़ें करेंगे और उसको अगर अच्छे पैकेजिंग करके लेके आएंगे तो निश्चित रूप से किसानों को जो मिलने वाला मूल्य है उसमें वृद्धि होगी और वो प्रतिस्पर्धी मूल्य किसानों को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप हमें कोई सुझाव लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, अब दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।